नमस्कार, मैं हूं दीपक फुलेरा। आप देख रहे हैं बेबाक उत्तराखंड। आज निकाय की जंग में हम पहुंचे हैं चंपावत जिले के टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र में, जहां पर निकाय का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ जो प्रत्याशी है उनसे मैं तारुफ कराना चाहूँगा। आप हैं विपिन कुमार वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी जंग में जनता के बीच जा रहे हैं। निवर्तमान ये चेयरमैन भी हैं। उनसे आज जानेंगे कि किस तरह का माहौल है। नमस्कार, सबसे पहले आपको समय देने के लिए धन्यवाद। और आज सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं। और इसी के साथ आज आप देख रहे हैं हम सब इस चुनावी बेला में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 साल का कार्यकाल मुझे मेरे नगर की देवतुल्य जनता ने दिया और काम करने का मौका दिया। मैंने पूरी कोशिश करी कि नगर को सजाया जाए, संवारा जाए और सुंदर बनाया जाए। और इस क्रम में हमने इस नगर को सुनियोजित और समग्र विकास की ओर आगे बढ़ाया। आज हमारे शहर के गली खरंजे नाली हर चीज़ की एक अच्छी व्यवस्था आप किसी भी अगर हमारे मोहल्ले में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, नज़र आएगी। हमारी प्राथमिकता रही जो हमारी अंधेरी गलियां थी उनको रोशन किया, उनमें पथ प्रकाश की पर्टिकुलर व्यवस्था हुई। और सबसे ज़्यादा मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करूंगा, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राशि स्वीकृत की और हम अपने नगर के सारे पार्कों का निर्माण कर पाए, उनका सौंदर्यीकरण कर पाए। हमने 2 नए पार्क बनाए और बाकी हमारे जो और पार्क थे जैसे नेहरू पार्क, अंबेडकर पार्क, शास्त्री पार्क, इनका सौंदर्यीकरण करा। तो विपिन जी, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं इस चुनावी समर में। तमाम आपके यहाँ पर जो वार्ड हैं उनके बीच आप पहुँच रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है इस बार? देखिए, जनता में उत्साह है और यहाँ की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, उसके लिए वो वोट देने को तैयार है और पूरे उत्साह के साथ मिल रहे हैं। और बहुत ही प्यार और इसने आज मुझे वार्डों के बीच जाके जनता का प्राप्त हो रहा है, समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये जो शहर है इसमें कई मलिन बस्तियाँ हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार करता हूं कि जो हमारे यहाँ से मलिन बस्तियों के लिए यहाँ से प्रस्ताव गए थे, उन्होंने उसे स्वीकृत करते हुए एक विधेयक पास करवाया और उन मलिन बस्तियों के बचाव का कार्य किया। और अब हमारी प्राथमिकता उन मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने की होगी, उनका विकास करने की होगी। और दूसरे यहाँ पर जो ऐसी बस्तियां हैं जिनको किसी तरह कोई अन्य विभाग या कोई लोग परेशान कर रहे हैं या उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, तो उनके लिए भी निरंतर हम सब मिलकर कार्य करेंगे और उनको किसी तरह भी उनका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। ये भी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। और इसी के साथ एक विकास का सपना और लेकर, एक अपने शहर को नए सिरे से संवारना और सजाने का सपना लेकर इस मैदान में आया हूँ। हमारा सपना है कि हम इस शहर को और सुंदर और स्वच्छ बनाएं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो वो इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में इस विकास के रथ को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करते रहें, उनके पीछे चलते रहें। और इस शहर के आम आदमी और जो ऐसा आदमी जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उसको मुख्य धारा में शामिल करें और उसकी समस्याओं का समाधान करें। इसी सपने को लेकर, इसी संकल्प को लेकर मैं इस चुनाव में आया हूं। और अब चुनावी मोड़ है तो हाथ जोड़ के आप सब से एक अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 23 जनवरी को अपनी मोहर कमल के फूल के निशान पर लगाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं, जिससे एक तीसरा इंजन ये जुड़ सके विकास के रथ में और इस शहर और इस क्षेत्र का विकास का रथ निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, निकाय की सरकार है और आपने समर्थन मांगा है जनता से। 5 साल आप चेयरमैन रहे हैं, तमाम विकास कार्य आपने किए होंगे, तो अब अगर जनता आशीर्वाद देती है तो क्या ऐसे जहन में कुछ बड़े कार्य हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है और आशीर्वाद भी आपको मुख्यमंत्री का यहाँ पर है, तो क्या चाहते हैं आप कि इस नगर पालिका में अगर आशीर्वाद मिलता है तो कुछ बड़े कार्य? माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा और हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम टंचिंग ग्राउंड बनाने की है। टनकपुर में कूड़े की जो समस्या है उसका
निस्तारण करना है। और दूसरी हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी की समस्या है, वेंडिंग जोन का निर्माण करना है। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक ज़मीनों की दिक्कत है, ज़मीन के आदमी बरसों से यहाँ रहता चला आ रहा है लेकिन उसे ज़मीन का अधिकार नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि इस विषय पर भी उन लोगों को उनका अधिकार मिले, ऐसा उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। और इसके साथ तमाम कार्य हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ हम इस चुनाव मैदान में हैं। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, ये धार्मिक स्थल भी है, माँ पूर्णागिरि का यहाँ पर एक बड़ा धार्मिक स्थल है उत्तर भारत का। तो पर्यटन को लेकर, क्योंकि नगर पालिका जुड़ी हुई है धार्मिक पर्यटन और पर्यटन को लेकर, क्या ऐसे कार्य जहन में हैं जो आप जनता से कहना चाहते हैं कि अगर समय आपको आशीर्वाद मिलता है तो उस चीज़ को भी आप पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे ताकि व्यापारिक रूप से भी लोगों को फायदा हो? देखिए, आप सबने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्र को एक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आज हमने पहली बार अपने जीवन में इतनी बड़ी उम्र में देखा कि पूना से एक ट्रेन यात्रियों की यहाँ पर आई और वो पूरी मानसखंड माला मंदिर जो हमारा एक बना हुआ है उसमें उन्होंने भ्रमण किया और इस क्षेत्र से वो भ्रमण शुरू हुआ। आज आप देख रहे हैं यहाँ रिवर राफ्टिंग से लेके यहाँ पर पैराग्लाइडिंग से लेके नंदौर सफारी तक शुरू होने जा रहा है। और माँ पूर्णागिरि का ये मेला माननीय मुख्यमंत्री जी 12 महीने का करने जा रहे हैं। और इस सब प्रयास में नगर पालिका टनकपुर निरंतर उनका सहयोग में आगे बढ़ेगी और इन कार्यों को आगे करेगी। और ये जो माँ पूर्णागिरि का हमारा मेला है, जिससे जो हमारे तीर्थ यात्रियों का मुख्य केंद्र होता है, उसमें हम जो भी सुविधा दे सकेंगे वो देंगे और इस मेले को और सुसज्जित करने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, इसकी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का काम करेंगे, जिससे कि हम यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सुविधा दे सकें और हमारे नगर का व्यापार बढ़े, हमारे नगर में का व्यापारी उससे लाभान्वित हो। तो आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, इस बार फिर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं इस मैदान में, तो कई अन्य राष्ट्रीय दलों के और कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। तो विपिन कुमार वर्मा से अगर मैं पूछना चाहूँ तो किस तरह की चुनौती इस बार चुनाव में है, क्या किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये चुनाव तीसरे इंजन को जोड़ने का चुनाव है और ऐसी कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि आज आप देखते हैं इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की राजनीति शुरू करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और आज यही नहीं, आप देश में कहीं चले जाएं, माताओं के बीच, बहनों के बीच सिर्फ एक ही नाम होता है, वो कहते हैं हम मोदी जी को वोट देंगे। और हमारे सूबे में इस क्षेत्र की जनता कहती है हम मोदी जी को वोट देंगे, हम धामी जी को वोट देंगे। पूर्ण विश्वास है 23 तारीख को जनता का अपार आशीर्वाद? पूर्ण विश्वास है, बहुत अपार आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। और मेरे ख्याल है कि ये आप देखेंगे एक इतिहास बनेगा इस चुनाव में, स्थानीय निकाय निर्वाचन में, कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता। जी बिल्कुल, ये थे विपिन कुमार वर्मा जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं टनकपुर नगर पालिका में। उनका साफ कहना है कि इस बार एक इतिहास वो बनाएंगे, क्योंकि जनता के जो 5 साल का उनको यहाँ पर चेयरमैन उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं और जनता के बीच में वो छोटी छोटी समस्याओं को उन्होंने हल किया है, उसका आशीर्वाद जनता उनको इस चुनाव में भी देगी और भारी बहुमत से यहाँ पर जिताने का काम करेगी। मैं दीपक फुलेरा, बेबाक उत्तराखंड, टनकपुर, चंपावत।